जब आपके घर की पत्नी ही आपको धोखा दे तो इससे बड़ा विडंबना कुछ हो ही नहीं सकता है। पति पत्नी गाड़ी के वो दो पहिए हैं जिस पर गाड़ी चलता है, अगर इसमें से एक भी पहिया इधर उधर हुआ ना, पूरा घर बिगड़ जाएगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी कटिहार के हम मूसापुर पंचायत में है, मूसापुर गांव भी है, इसी गांव में है। और आप ये पहले कैमरा पर्सन को बोलेंगे दिखाइए, एक 2 3 4 ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनको देख लीजिएगा गौर से। और साथ में यह जो सज्जन है इनको भी देख लीजिए। फिर हम आपको कहानी बताते हैं। 5 बच्चे की माँ, यानी अधेड़ उम्र आप समझ सकते हैं कि अधेड़ उम्र किसको कहा जाता है। और 5 बच्चे की माँ अपने पति को धोखा देकर किसी लड़के के साथ अगर भागती है तो इसका समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा वो हमारे दर्शक भली भांति समझ सकते हैं। और हाँ, जितने भी कमेंट करते हैं ना कि आपको ऐसा ही न्यूज मिलता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि क्राइम भी यहीं से शुरू होता है। इसलिए मेरा प्रयोजन होता है कि इन सब चीजों को हम अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि कुछ सबक मिले। सबक क्या मिले कि कुछ न कुछ समाज को जब हमारे पूर्वजों ने बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि ये समाज चल सके। लेकिन अगर यह चीज अगर होता है कि पत्नी पति को धोखा देकर, ये 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे यहाँ हैं, एक वो महिला लेके चली गई है अपने साथ, बताइए कि इनका भरण पोषण कौन करेगा। उन्होंने अगर नहीं रहना था तो पैदा ही नहीं करना था। आपको हम और एक चीज बताते हैं कि जब रात में पति घर में सोता है तो विश्वास पर सोता है। और यह पति ऐसे हैं जो इनको नशा का दवाई इनकी पत्नी के द्वारा दे दिया जाता था और यह रात भर सोए रहते थे। हम नहीं कह रहे हैं ये चीज, ये सारा यही चीज कह रहे हैं। अभी कोढ़ा थाना में ये आवेदन भी दिए हुए हैं महिला के खिलाफ कि इनका 75,000 रुपया भी वो महिला लेके भाग गई है। शायद क्या क्या है, सारा चीज हम अपने दर्शकों को इनसे सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नसीम शाह। कस के बोलिएगा। नसीम शाह। घर कहाँ और मुसापुर। क्या मामला है नसीम जी? नसीम यह है, मेरा बीबी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। आपकी बीबी का उम्र कितना हो रहा है? 30 साल 35 साल। और लड़के का क्या उम्र हो रहा है? लड़का यहाँ होगा 25-30 साल, उसका भी होगा। अच्छा, तो क्या आप लोग में बनाव नहीं था जो कि पत्नी आपको छोड़ के चली गई? बनाव था, लेकिन उसमें जो है हम काम पे चले गए थे और उसमें दिन में क्या हुआ न हुआ हमको नहीं मालूम होने दिया। उसके बाद फोन दूसरे आदमी बोला कि बीवी आपका दूसरे को फोन करता है, वो भी उसका फोन करता है और हम उसका कन्वर्ट नहीं किए। और उसके बाद हम जो कन्वर्ट किए तो सिम खोल के हम अपना मोबाइल में डाले और जैसे हम दुकान पहुंचे उसके बाद कपड़ा लत्ता खोले तो उसका लड़का का फोन घुसा मेरे मोबाइल में। उसी वजह से हमको तकलीफ हो गया और उसके बाद पंचायत बैठाया। उसी वक्त दोनों बोल दिया कि हम एक बच्चा उसी का जन्मा हुआ है। और मैंने वो जो बच्चा है उन्हीं के थी से। और ये बाकी 4 बच्चे का जिम्मेदारी नहीं लिया आपकी पत्नी? नहीं लिया, लड़का नहीं लिया, बोला कि हम एक ही बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए कौन सा नशा का दवाई आपको खिला रही थी, दिखा रहे थे आप? कहाँ है दवाई? यह है। कैसे आपको मालूम चला कि नशा का दवाई खिलाती थी? 5 बैठाए, 5 में वो खुद लड़की बोला कि इसका नशा तो बोली हम खिला। ये नशा दिखाइए, ये कौन सा? ये देख सकते हैं यह व्यक्ति ये नशा की दवाई को देखिए रखे हैं जोगा के कि ये देखिए कि इनको नशे की दवाई दी जाती थी इस महिला के द्वारा। आप देख सकते हैं, आप देखिए इस चीज को। ये कितना निंदनीय बात है कि पति पत्नी पर विश्वास करता है, अगर पत्नी उसकी हत्या ही कर दे तो यह फिर कहाँ जाता बेचारा। ये देखिए इस व्यक्ति का, ये कितना गलत है। तो आपको कैसे मालूम चला कि वो नशा की दवाई देती थी आपको? 5 बैठाया तब। नहीं, रात में फीलिंग रात में देती थी कि दिन में? रात में देता था। रात में। तो आपको कैसे महसूस हुआ कि ये नशा का दवाई दे रही है? नशा हमको माथा चक्कर देने लगा। उसके बाद चाय में मिलाया तो हमको कंठ जरने लगा और उसके बाद माथा चक्कर देने लगा। हम बोले कि माथा चक्कर करके काम किया भारी भरकम, उसी वजह से आपको माथा में चक्कर देता है। हम सोचे कि वो हो सकता है। और बिहान में जब उठे तो 4 बजे भोर में जब उसको देखे तो बच्चा और मोबाइल
जेवर पैसा सब लेकर कितना पैसा लगेगा? 40,000। 40,000। और जेवर कितने का लेंगे? जेवर है 10,000 का जेवर है। अच्छा, थाना में आप आवेदन दिए हैं क्या? केस लड़ना चाहते हैं? हाँ, केस लड़ना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि ये बताइए कि पत्नी आपको ये सारा चीज क्या देती, क्यों देती थी? कमी कुछ आप में भी है क्या? कमी कुछ नहीं। हाँ। और बस्ती समाज का आदमी है, उससे भी पूछ लीजिए कि लड़का में कुछ कमी है। बहुत चीज पूर्ति करते थे और बढ़िया से खिलाते पिलाते थे। अब लड़की का ईमान जाने। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मामला बहुत पेचीदा है और यह समाज को इससे कुछ सबक लेना चाहिए कि 5 बच्चे की माँ अगर नशे की दवाई अपने पति को खिलाती हो तो आप समझिए कि ये देखिए ये क्या है, 0.5 है इग्ना जेप, ये नींद की दवाई है, ठीक है। और यह दिया जाता था। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, यह जांच का विषय है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन उस महिला ने यह जरूर गलती किया है कि 5 बच्चों को पैदा करके इनको किसके सहारे वो छोड़ के गई है। जरा समझिए, हमारा न्यूज दिखाने का मतलब बस यही होता है कि समाज में आईना दिखा सके ताकि और भी लोग इस चीज को देखकर सबक ले। आपने गलती जरूर किया है, लेकिन इन बच्चों का कौन अब ये करेगा, कौन देखेगा? ये आप समझिए, समझना भी चाहिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जब अपने बाल बच्चे का कोई शादी करता है, बहू लाता है ना, तो बस यही अपेक्षा रखता है कि यह जब हम बूढ़े होंगे तो ये बहू या बेटा हमको करेगा। लेकिन बीच मझधार में ही पत्नी बहू भाग जाए तो इससे बड़ा विडम्बना कुछ नहीं हो सकता है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं, इनको भी नशे की दवाई वो दे रही थी, जानिए इन्हीं से। आपको भी नशा का दवाई दे रही थी? हाँ। आपको कैसे मालूम चला कि नशा का दवाई? जैसे एक तो हम कमजोर है, ये है। आज जब नशा धरता था ना तो हम सोचे थे कमजोरी से होता है, कमजोरी से होता है। लेकिन 10 बजे तक जैसे दारू पीने वाला तक दिखता है, उसे चुपते। अच्छा, समाज में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी बहू अच्छी है? नहीं, ऐसी बहू अच्छा नहीं है। नहीं है, समाज में ऐसी बहू नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बेटा को क्यों छोड़ के चली गई? आपके लड़के को क्यों छोड़ के चली गई? आप तो उसी का दिल न जाने, उसी का। लड़के का दिल न जाने। 2 बार पंचायती किए, एक बार को समझ जाना चाहिए, नहीं समझा फिर दूसरा बार में ऐसे किया। आप कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा घुमा के दिखाइए कि कितने लोग हैं सिर्फ यह समझने आए हैं कि आखिर मामला क्या है। लेकिन हम अपने दर्शकों को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे समझिए, समझने की जरूरत है और समझना भी चाहिए, क्योंकि यह चीज समाज को खराब करता है। हम इसी तरह का वीडियो